लोकतंत्र बचाइए, 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को लिखा पत्र। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं सना। देश में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद अब न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच गया है। मंगलवार को विपक्षी दलों और एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को संयुक्त पत्र भेजकर चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने के लिए किया जा रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि केवल मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने की नियमित प्रक्रिया है। इंडिया गठबंधन ने 8 जून को हुई अपनी बैठक में फैसला लिया था कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा जाएगा। इसी निर्णय के तहत मंगलवार को यह पत्र भेजा गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब इस पत्र पर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद के हस्ताक्षर हैं और विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। संयुक्त पत्र में विपक्षी दलों ने कहा कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अपेक्षित तरीके से नहीं करती, तब देश की जनता न्यायपालिका की ओर उम्मीद से देखती है। पत्र में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि इससे कई राज्यों के मतदाताओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है और इसकी न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाना है, जबकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार देना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश से चुनावी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार संयुक्त पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला समेत कई वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर है। इसके अलावा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, वाम दल, शिवसेना, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कुल 23 विपक्षी दलों और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल इस पहल का हिस्सा बने हैं। वो अपने आप में एक अंधे कुएं की ओर इशारा कर रही थी। अगर इन 27 लाख में 5000 लोग ओनली अगर माना जाता है कि उनको एसआईआर में बाहर करना गलत है, कौन भरपाई करेगा? ये सिर्फ वोट नहीं है, अब उसके बेसिक डेमोक्रेटिक राइट को कुंद कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जब विपक्ष को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ज़रूरत होती है, चाहे वो संसद हो चाहे वो सड़क हो, तो आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से विपक्ष के मुद्दों के साथ मजबूती से खड़ी होती है और संजय सिंह जी विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ बन के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। आपको बता दें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके जरिए मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाता है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और शुद्ध करना है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ या बीएलए मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराते हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को देश भर में एसआईआर शुरू करने का फैसला लिया था। पहले चरण में बिहार को शामिल किया गया, दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया लागू की गई। वहीं विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। अब विपक्ष द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए संयुक्त पत्र के बाद ये मामला राजनीतिक बहस के साथ साथ न्यायिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।